इसराइली हमले में 6 साइंसदान शहीद हुए। ईरानी मीडिया अपने एटमी हुकूक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर ईरानी यूरेनियम की अफजोदगी का अमल जारी रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ईरान के नए आर्मी चीफ मुकर्रर। ईरानी मीडिया कौमी असम्बली ने ईरान पर ईरान मिलने के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ईरान का इजराइल पर जवाबी वार 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला किया, मिसाइल दागे। कई मकामात पर धमाकों के बाद धुएं के बादल देखे गए। तमाम सरकर्दा सहूनी लीडर्स खुफिया मकामात में जा छुपे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि इन हमलों से इसराइल की कबीह फितरत का पता चला है। इसराइल ने हमारी रियासत के खिलाफ घिनौना जुर्म करके बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया, जिसका सामना इसे करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दिफा का ऐलान। कहा कि इसराइली हमलों का पहले से इल्म था, अमरीकी अफवाज ने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सका। अमरीका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। बातचीत का इरादा अब भी रखते हैं। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इसराइली हमले एकतरफा करार दे दिए। कहा, हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस नहीं। ईरान को अमरीकी मफादात या एहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सदर ने कहा कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी उसूलों की भी सरासर खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को चाहिए कि वह सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल की जानिब से हमला संगीन, इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अमल और तशवीशनाक है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करने में किरदार अदा करे। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइली जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। ईरान बिला जवाज़ हमले के सख्त अल्फाज में मज़म्मत। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के नवीद क़मर ने करारदाद पेश की। सेनेट में साख्तार ने करारदाद पेश की। कहा कि दुनिया 2 साल से गाज़ा के बच्चों का कत्लेआम देख रही है। इसराइल ने अब एक और मुसलमान मुल्क पर हमला कर दिया है। हम फ़लस्तीन और ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल की जारहियत के खिलाफ ईरान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। बजट महज नंबर्स की हेरा फेरी है। मुआशी एदादोशुमार पर सवालात उठ रहे हैं। IMF का अवाम दुश्मन बजट दिया गया है। हुकूमत ने शोबा ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। किसानों ने रेट ना मिलने पर अपनी गंदम ज़ाया कर दी। सेनेट में बजट सिफारिशात पर अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा कि इंडस्ट्री के हवाले से मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं। कमिश्नर्स को अकाउंट मुंजमद करने का इख्तियार दिया गया। FBR काले कानून बना रहा है। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से अदम मसावात बढ़ गई हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है। हुकूमत असल नहीं। 1 साल से एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हो रहा है। मईशत को हमने नहीं, PTI ने बिगाड़ा। इनके दौरे हुकूमत में कांटे बिछाए गए। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ा गया। तरक्की करते पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया। ये सब शिबली फराज की हुकूमत ने किया। सेनेटर इरफान सदीकी का शिबली फराज को जवाब। कहा, क्या महंगाई एक ही दिन में हो गई? हमने तो अफरात ज़र और महंगाई को काबू किया था। IMF को हमारी हुकूमत ने अलविदा कहा था। अपोजिशन की बोई हुई खेती की तल्ख फजल हमने काटी है। ये बेशक अमरीका का नाम लें या किसी और का, हकीकत यह है कि बानी PTI को ऐवान ने रुखसत किया था। वज़ीर आला सिंध की मुराद अली शाह की ज़िर सदारत काबीना का प्री बजट इजलास। आइंदा साल के बजट की तजावीज़ पर गौर। 3,451 अरब के बजट की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी और कौमी मफादात को तरजीह दी। सिंध का बजट अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए पेश किया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देंगे।
और बलूचिस्तान हुकूमत का पीपल्स ट्रेन चलाने का फैसला। नई ट्रेन सरियाब और कशलाक के दरमियान चलेगी। रेलवे के 5 पुराने स्टेशन अपग्रेड, 2 नए स्टेशन तामीर किए जाएंगे। सरफराज बुकी ने कहा, मंसूबे से आवाम को सस्ती और जदीद सफरी सहूलियात मिलेंगी। कोयटा के शहरियों के लिए आसानी और वक्त की बचत होगी। पीपल्स ट्रेन सर्विस तरक्की की जाने पहला कदम है। जल्द मजीद इक़दामात भी उठाए जाएंगे।